एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है भैया। आप जैसा कि जानते हैं हमारी चल रही है कॉन्सेप्ट मास्टर सीरीज। कमाल, आ गए हैं वीनस मास्टर, मचाएंगे धमाल। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत ही डायनामिक, बहुत ही प्यारा, कठिन सवालों को आसान बनाने में महारत हासिल करने वाला बहुत प्यारा टॉपिक, रिलेटिव मोशन। अब यार रिलेटिव मोशन ना भाई, इसके अंदर खूब समुंदर है। आप जितना पढ़ना चाहो, जितना डेप्थ में पढ़ना चाहो, उतना अपन पढ़ सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं है भैया। हम इस सेशन को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बनाने वाले हैं। और डेफिनेटली अगर ये चीज़ आपके लिए इंसाइटफुल है, डेफिनेटली अगर ये आपको हेल्प कर रही है, आपको अगर लग रहा है कि आपके इससे कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं, आप टफ प्रॉब्लम्स को कम समय में कर पा रहे हैं, आप जिन प्रॉब्लम में कठिनाइयां फेस करते थे, जिनमें आपको दिक्कतें होती थी, वो अब आसान होती जा रही है, तो भाई साहब एक बार दिल से दबा के एक बार लाइक ठोक दो। हम क्या करने वाले हैं आज के सेशन में, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे जो कि बेस्ड होते हैं किसके ऊपर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अप्रोच के ऊपर। और इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अप्रोच को हम सबसे बढ़िया मिनिमलिस्टिक लाइंस में, या मैं कहूं बिल्कुल सिंपल इजी तरीके से इसको हम क्रैक करने वाले हैं आज। तो आपके लिए यह सेशन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा, चाहे आप 11th स्टैंडर्ड में हो, चाहे आप 12th स्टैंडर्ड में हो, चाहे आप 13th में हो, यह सेशन आपके लिए ही है, आपकी लाइफ और नॉलेज में वैल्यू एडिशन करने के लिए ही है। इस मेथड को सीखने के बाद मैंने वैसा बताया आपको, भाई साहब ब्लड जो है आपकी वेन्स में वो 2x पे फ्लो करना चाहिए, तब तो मजे हैं भाई। चलो भाई, मचाएं मचाएं मचाएं, शुरू कर दें एकदम। तो इस खेल को शुरू किया जाए और अब हम सीधे चलते हैं। देखो यार, आपको दिल थाम के बैठना पड़ेगा, कुर्सी की पेटी बांध के रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम उड़ान को तैयार हैं। और उड़ान में कहीं आपसे कुछ चीज मिस ना हो जाए, आपको पूरा रखना पड़ेगा यहां पर फोकस। और डेफिनेटली एक छोटा सा सेशन आपकी तैयारी को थोड़ा सा इंप्रूव कर देगा। चलो आओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम बात कर रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अप्रोच की। आपने बहुत सारे सवाल देखे होंगे ऐसे कि जिसमें दो पार्टिकल्स होते हैं भाई, एक पार्टिकल को इधर से फेंका, एक पार्टिकल को इधर से फेंका, बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है, किसी एंगल पे चल रहा है, कोई भी रैंडम सवाल हो, है ना। मतलब अपन इतना जनरलाइज्ड केस देखेंगे कि कोई भी रैंडम सवाल हो उसको कैसा क्रैक किया जाता है वो देखेंगे। कोई स्पेसिफिक केस नहीं है कि 90 डिग्री वाला ही लें भैया या ऐसा ही लें, नहीं, अपन जनरलाइज्ड केस लेंगे ताकि इसको आराम से लगाओ और मजे पाओ। ठीक भाई, आ जाओ। मैंने क्या कंसिडर किया, मैंने यहां पे रेफरेंस एक्सिस बना ली, एक पॉइंट ए अज्यूम किया, दूसरा पॉइंट बी अज्यूम किया, करेक्ट। अब ये जो ए वाला पार्टिकल है ये कहीं भी जा सकता है, इसकी मर्जी से कहीं भी जा सकता है। मतलब इसकी वेलोसिटी यहां हो सकती है, 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 इसकी वेलोसिटी कहीं भी हो सकती है, इसमें मेरे को कोई समस्या नहीं है। सिमिलरली ये जो दूसरा पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल है भाई, ये भी अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता है, इसमें ही मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैं तो आपको जनरलाइज्ड केस सिखाने जा रहा हूं। बट मैंने यहां पे एक छोटा सा काम कर लिया कि किसी एक पॉइंट के ऊपर रेफरेंस मान लिया, या मैंने यूं कहूं कि भाई इसको मैंने ऑब्जर्वर फिक्स कर दिया। क्यों? क्योंकि जब मैं रिलेटिव मोशन के प्रिंसिपल लगाता हूं तो एक को मान लेते हैं अपन ऑब्जर्वर और दूसरे को मान लेते हैं अपन ऑब्जेक्ट, ताकि प्रॉब्लम्स हो जाए मेरी सुपर सिंपल। क्लियर भाई? चलो, शानदार शानदार शानदार। तो अपन यहां सब इनको हटाते हुए मैंने एक को ऑब्जर्वर मान लिया है। अब हम जनरली क्या करते हैं, अगर मैंने ऑब्जर्वर ए को मान लिया है, सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। सो यू नो दैट वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए कितनी हो जाती है मेरी, इट इज वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ये तो हर बच्चे को पता है, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है भैया। सिमिलरली अगर ये पार्टिकल यहां पे खड़ा है ना, सो बेसिकली अगर मैंने इसको रेफरेंस मान लिया है तो क्या मैं इसकी पोजीशन भी डिफाइन कर सकता हूं? आई कैन डिफाइन इट्स पोजीशन, दैट पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज नथिंग, इट इज पोजीशन ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ ए। इस तरह से अपन इसको लिखते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सबको मेरे हिसाब से आता है, इसमें कोई समस्या नहीं होती है।
ठीक, अच्छा। अब मैंने मान लिया कि जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है, वो कोई रैंडम डायरेक्शन में मान लेते हैं अपन, किधर मानूं किधर मानूं किधर मानूं, इधर मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं, ठीक। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि वो जो बी वाला पार्टिकल है वो कुछ ऐसे आ रहा है, ऐसे निकल जाएगा। क्लियर, क्लियर, ऐसे ऐसे ठक 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 ठक, ये निकल गया और वो खड़ा ही रह गया भाई, वो खड़ा ही रहा, वो वहीं पर है। ठीक, चलो तो मैं इसको थोड़ा सा सुंदरता से ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पर मैंने क्या लिया, वही वाला पॉइंट, पॉइंट ए पॉइंट बी, ए को मैंने ऑब्जर्वर माना, बी मेरा पॉइंट है। नाउ दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है यहां से, लेट्स से थीटा एंगल पे मूव कर रहा है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और दोनों के बीच में एंगल मैंने थीटा मान लिया, है ना। ऑब्वियसली बात है, वेक्टर्स के बीच की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इन दो लाइंस के बीच की बात कर रहा हूं अभी। ऐसे वेक्टर में भी खेलूंगा मैं, टेंशन मत मतलब बिल्कुल भी। करेक्ट, अच्छा मुझे निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सोच यार, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? जब ये पार्टिकल ऐसे चल रहा होगा, खट 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 ऐसा चल रहा होगा इस लाइन के अलोंग, क्या तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। आप देखो धीरे धीरे डिस्टेंस कम हो रही है, 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 कम हो रही है। जब ये यहां पर आ जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तब जो डिस्टेंस होगी, क्या उसी को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं, है ना। तो आप देखो ये मैंने बनाया, ये बेसिकली दिस इज डी मिनिमम, ये मेरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये मेरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक बात है भैया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब क्या क्या मैं मान रहा हूं, ध्यान समझना। मैंने माना कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल शुरू हुआ और यहां पर आने में इसे t टाइम लग गया, और ये कितनी स्पीड से आ रहा था, ये आ रहा था v b a से, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a। ईमानदारी से अगर यहां तक की कहानी क्लियर है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में y टाइप कर दो। यस 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 यस, जल्दी बता फटाफट। आप जैसे जैसे रिस्पॉन्ड करोगे उतनी ही तेजी से मैं आगे बढ़ूंगा, और फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे और दूसरा कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। मैं आपके लिए दो कॉन्सेप्ट लाया हूं, शानदार दो कॉन्सेप्ट लाए हूं, और दोनों बिल्कुल बढ़िया हैं। आपको रोजमर्रा के सवाल में, मतलब आप देखो ये शीट में कहीं ना कहीं आपके, और ये इस तरह के सवाल टकराते हैं, और ये टकराते हैं तो समय खाते हैं। जब समय खाते हैं तो विनोद भैया का काम है आपका महत्वपूर्ण अमूल्य समय बचाना। ठीक, चलो अब देख ध्यान से यार, ये बात क्लियर है कि ये जो डिस्टेंस है, अगर मैं इस डिस्टेंस को z बोल दूं, ये डिस्टेंस को z बोल दूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं जो मिनिमम टाइम होगा, है ना, जो टाइम होगा, टाइम कहां से कहां तक, b से लेकर p पॉइंट तक पहुंचने का। ठीक है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला पॉइंट है वहां तक पहुंचने का जो टाइम होगा, क्या मैं लिख दूं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो टाइम मेरा हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है मेरे पास z, और स्पीड कितनी है, स्पीड है मेरे पास v b है। यस और नो, सिर्फ मैग्नीट्यूड खेल रहा हूं अभी मैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड खेल रहा हूं, डायरेक्शन सब देखेंगे अपन। तो बेसिकली क्या करा मैंने, ये डिस्टेंस को मान लिया z, डिस्टेंस कितनी हो गई z डिवाइडेड बाय हो गई स्पीड, मेरा काम हो गया। अब सोच, अगर टाइम t है बेसिकली, है ना, ये z है, ये z है, क्या मैं z को ऐसे लिख सकता हूं क्या यार? अगर इस ट्राइंगल को कंसिडर करूं मैं, ट्राइंगल ABP, ये ट्राइंगल कंसिडर करें, क्या z को मैं RBA cos थीटा लिख दूं? कैन आई राइट दिस t इक्वल टू z, that is RBA cos theta divided by VBA divided by VBA, yes or no? करेक्ट, बिल्कुल भैया परफेक्ट। इसमें कहीं से कहीं तो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी ही नहीं है। पर देखो यार, हमेशा आपको है ना एंगल नहीं देंगे, वो कभी आपको एंगल थोड़ी देंगे कि भैया R वेक्टर है और VB वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना। तो अपन एक काम करते हैं, इस एंगल को हटाने की कोशिश करते हैं। समझो ध्यान से कि अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूं, तो हमने क्या कंसिडर कर रखा है, हमने कंसिडर कर रखा है ये एंगल थीटा। बट एक्चुअली में RBA वेक्टर की डायरेक्शन ये है और VBA डायरेक्शन की ये है, मतलब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल, बता बेटा थीटा है कि 180 माइनस थीटा, जल्दी बता फटाफट। VBA वेक्टर और RBA वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? VBA वेक्टर और RBA वेक्टर के बीच में एंगल कितना, जल्दी बताओ। VBA वेक्टर और RBA के वेक्टर के बीच में एंगल कितना? इसका मतलब अगर मैं VBA डॉट RBA करूं, VBA डॉट RBA करूं, तो क्या लिख दूं, VBA इंटू RBA इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। ये बात समझ में आ रही क्या? क्या हमें वेक्टर का बेसिक रूल आता है?
क्या हमें बेसिक रूल आता है वेक्टर्स का? जी भैया हमें आता है। तो देख 180 माइनस थीटा क्या माइनस कॉस थीटा, इसका मतलब आप देखोगे ध्यान से तो ये आर बी ए कॉस थीटा की जो वैल्यू आ गई, क्या वो वी बी ए डॉट आर बी ए विद अ नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय वी बी ए, क्या मैं इसको उठा के अगर सब्सटीट्यूट कर दूं, अगर मैं इसको उठा के सब्सटीट्यूट कर दूं तो टी कितना आ गया? टी आ गया मेरे पास आर बी ए कॉस थीटा की जगह लिख रहा हूं मैं वी बी ए डॉट आर बी ए डिवाइडेड बाय वी बी ए, और क्या वी बी ए ऑलरेडी प्रेजेंट है यहां पे, इसका स्क्वायर प्लस ये नेगेटिव साइन भी आएगा। ये भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना है, इसे याद रखना है, भूल ना जाना। अगर तूने ये याद रख लिया तो तेरी जिंदगी कितनी आसान है, ये देखना मजा आएगा। अभी ये डेरिवेशन में किसी को कोई समस्या तो नहीं है? क्या हमने ये टाइम निकाल लिया जब पार्टिकल चल के बी से चल के जी से चल के उस पॉइंट पे आ जाएगा जिस पॉइंट पे डिस्टेंस मिनिमम होगी, दैट इज माय टाइम टी, और यही टाइम मैंने यहां पे कैलकुलेट किया है, दैट इज माइनस ऑफ वी बी ए डॉट आर बी ए डिवाइडेड बाय वी बी ए का स्क्वायर। यहां पर आपको मैग्नीट्यूड लेना है, यहां पे वेक्टर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहा है, ठीक। ये माइनस साइन बेसिकली क्या है, वीबीए डॉट आरबीए ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव के बाहर नेगेटिव लगाए तो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, और तेरे को बचपन से पता है टाइम तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अरे हाँ कि नहीं भाई, बोलो तो सही यार, टाइम तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, दैट इज फॉर श्योर, 100% है। इसमें कहीं से कहीं तक किसी को कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई समस्या, कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। क्लैरिटी एकदम। क्या ये टाइम की वैल्यू निकल गई अपने यहां से? अब आप सोचोगे भैया कि ये तो आपने वो बताया है हमको कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो भी डिस्टेंस होगी वो मिनिमम होगी, पर आपने ये कहा बताया कि डिस्टेंस कितनी होगी? अरे यार सोचो सही यार, हमने ये तो बताया ही नहीं कि डिस्टेंस कितनी होगी। तो बेटा सबर अली इधर देख ध्यान से, अगर आपने डिस्टेंस निकालना है, ये आपने याद कर लिया, अगर आपने वो डिस्टेंस निकालना है, देख ध्यान से यार, ये ए बी पी है ना, ए बी पी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी पी क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? सो राइट एंगल ट्रायंगल में इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या मुझे दिख रहा है? ये परपेंडिकुलर है, ये भेस है, और ये हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, तो क्या लिख दूं मैं? आर बी ए, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज खेल रहा हूं मैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखो यार, ये जेड स्क्वायर ना, देखना ध्यान से, जेड स्क्वायर, क्या जेड को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? स्पीड मुझे पता है, टाइम मैंने निकाल लिया है, और डिस्टेंस है। क्या डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम अगर लगा दूं तो आपकी जिंदगी आसान नहीं है? ये हो जाएगा अपना डी मिनिमम का स्क्वायर प्लस वी बी ए इंटू टी का स्क्वायर आर बी ए का स्क्वायर। इसका मतलब अगर मुझे डी मिनिमम चाहिए तो ये जाएगा आर बी ए का स्क्वायर माइनस वी टी का स्क्वायर का होल अंडर रूट ले लिया, तो ये मेरा डी मिनिमम निकल जाएगा। क्या ये मेरी बात 100% क्लियर हो गई? और ये भी फॉर्मूला अगर तूने याद रख लिया तो सीधा रिजल्ट निकलेगा। अब आपको सिर्फ वेक्टर फॉर्मेट में पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, उसके बाद ये इक्वेशन सारा काम खुद करके देगी। यस और नो? बोलो, क्या बात क्लियर है ना? ये देखो यार, आप चाहो तो साइन थीटा के टर्म्स में भी लिख सकते थे उसको, पर वही वाली बात है ना कि थीटा गिवन नहीं होता है जनरली, तो थीटा क्यों लगाएं? मैंने थीटा हटाया है और उस चक्कर में मैं टाइम लाया हूं, और आपको वी बी ए आर बी ए और टाइम के रिस्पेक्ट में पूरा डी मिनिमम निकल गया, जो कि तेरे को हर सवाल में इजीली मिल जाएगा, हर सवाल में इजीली मिल जाएगा। बोलो यस और नो? बोलो। अभिनव राजपूत, थैंक यू सो मच। बच्चे, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि जो लास्ट के 2 सेशन थे भाई वो क्रेजी थे बिल्कुल। तो अगर सेशन क्रेजी लग रहे हैं आपको, इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें, सेशन को लाइक करते हैं। मैं देख रहा हूँ यार वॉचिंग बहुत सारी है और जो लाइक्स हैं उसका रेशियो बहुत कम है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? किस बात की कंजूसी है अपने में?
लाइक दबता रहना चाहिए धड़ाधड़, बिल्कुल। चलो शाबाश, वेरी गुड। तो ये अगर दो फॉर्मूले याद रख लिए तो लास्ट वाले फॉर्मूले से अपन टी निकाल सकते हैं कि किस टाइम पर वो पॉइंट पी पॉइंट पर पहुंच जाएगा पार्टिकल जहां पे डिस्टेंस मिनिमम है, और इस टाइम को उठा के अगर मैंने इस इक्वेशन में रख दिया तो मुझे वो डिस्टेंस मिल जाएगी कि इस डिस्टेंस के ऊपर जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा मिनिमम। इस टाइम के ऊपर जो डिस्टेंस मिलेगी वो मुझे मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगी। क्लैरिटी, फुल क्लैरिटी। अगर क्लैरिटी आ गई है तो क्यों ना एक सवाल कर दिया जाए और देख लिया जाए कि क्या जितना आसान दिख रहा है ये उतना आसान है। अ शिप ए इज सेलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट विथ वेलोसिटी 30 आई कैप प्लस 50 जे कैप किलोमीटर्स पर आवर, वेयर आई पॉइंट्स टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब ये ईस्ट में है ये नॉर्थ में है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उनने बोला यार दूसरी शिप है वो कहां पे भैया, 18 किलोमीटर ईस्ट में है और 150 किलोमीटर नॉर्थ में है, उसकी पोजीशन वेक्टर बता दिया। इट मींस पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये अपने को दे दिया कितना, ईस्ट में 80 है, तो ये 80 आई कैप प्लस 150 जे कैप, ये सब किलोमीटर्स में, ठीक। और क्या बोला उनने, जो बोला है कि जो शिप है ये किधर सेल कर रही है भाई, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे की तरफ, मतलब वी बी दे रखा है आपको, वी बी कितना है, वी बी है -10 आई कैप, -10 आई कैप, करेक्ट, ये वी बी है अपना। ना हमारे पास वी बी है, वी ए है, क्या अपन वी बी माइनस मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल सकते हैं क्या, वी बी माइनस वी ए, सो इट इज वी बी माइनस वी ए -40 आई कैप -50 जे कैप किलोमीटर्स पर आवर, तो चल ही रहा है, ठीक। अब देख मेरे पास वी बी है आर बी है, दोनों आ गए, दोनों आ गए, ठीक। इसका मैग्नीट्यूड में निकाल लेते हैं, है ना। तो वी बी ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वी बी ए का मैग्नीट्यूड जाएगा √a² प्लस b², मतलब 1600 प्लस 2500। देखना भाई कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, चेक कर देना, बिल्कुल परफेक्ट एकदम, है ना, वेरी गुड। ये हो गया अपना कितना, 4100, इतना ही हो ना, 45 में 4 गए, हाँ 4100, ये डिस्टेंस आ गई, स्क्वायर कर रखा है, यूनिट जो भी हो जाएगी वो लिख लेंगे बाद में। अब हमें करना क्या है, हमें टाइम निकालना है। एट विल बी मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम बी, आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई वो टाइम बताओ जहां पर डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम होगी। अपने तो सीधे टाइम पूछ रहे हैं तो टाइम निकालते हैं। टाइम कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस का, आप देखो ध्यान से, एक माइनस तो नहीं छूटा है ना अपना वहाँ पे, हाँ परफेक्ट, माइनस आ रहा है यहाँ पे ना, माइनस आ रहा है, दोनों में सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर दो तो ये हो जाएगा अपना फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला भी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा, वी बी ए डॉट आर बी ए अपॉन वी बी ए का होल स्क्वायर। तो दोनों को डॉट प्रोडक्ट करो, ये कितना हो गया भाई, वी बी ए -40 -50 -40 -50 डॉट आर कितना है, आर है मेरे पास 80 150 डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर की वैल्यू 4100, डायरेक्ट डाल देते हैं, वी स्क्वायर की वैल्यू 4100, करेक्ट। अच्छा ये माइनस से माइनस निकाल के काट दो तो ये क्या, 8 चौक 32, आई डॉट आई वन जे डॉट जे 1, 15 पंजे 75, 7500 डिवाइडेड बाय 4100। क्या मेरा आंसर आ गया, 7 और 3 10, 10700 डिवाइडेड बाय 4100, 00 से 00 कट गया, मेरा आ गया 107 डिवाइडेड बाय 41, मतलब क्या 2.6 टाइम पूछा है, 2.6 आवर्स। देखो इन्हें ये है सिंपल सा आंसर, बोलो भैया क्लियर है कि नहीं बात, क्या ये मैच कर रहा है, कितने लोगों का ये आंसर आ गया भाई, हाथ खड़ा करना, कितने लोगों का ये आंसर आ चुका है, क्रेजी सौरभ का, क्रेजी, क्या ये आंसर आ चुका है भाई, 2.6 आवर्स आ चुका है, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया इसमें से 2 पॉइंट, जो भी आए कैलकुलेशन कर लेना भाई, ये देख लेना ना, जो भी आंसर आ रहा है 107/41 यही आ रहा होगा। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात 100% क्लियर है, डन, चलिए बहुत बढ़िया। अगर वो डिस्टेंस पूछते, हालांकि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं उन्होंने, तो क्या हम डिस्टेंस भी निकाल सकते थे, अगर वो हमसे डिस्टेंस पूछते
तो क्या हम डिस्टेंस भी निकाल सकते थे? आसान था ना बिल्कुल, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत तो थी नहीं अपने को। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है? Two persons A and B are situated at the coordinates 300, 0 and 0, 300 respectively. At t equal to 0, they start to move with speed 30 and 40 in perpendicular direction as shown in the figure. फिगर में दे रखा है कैसे मूव कर रहे हो। Then choose the correct statement. आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है और टाइम टेकन फॉर क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है। इसमें अपने को दोनों चीज निकालनी है। जल्दी से मुझे बताओ भैया, इसके आंसर क्या आना चाहिए? मल्टीपल आंसर करेक्ट टाइप का दिख रहा है आपको? ए बी में से एक ऑप्शन होगा और बी सी डी में से एक आंसर सही होगा। हो सकते हैं इसके दो दो आंसर आपको निकल जाए फटाफट, चलो करो। हो सकता है गलत भी हो और हो सकता है कि एक आंसर इन दोनों में से आ जाए और एक आंसर इन दोनों में से आ जाए। अब मैं बिल्कुल वही अपनी बेसिक अप्रोच ले लेता हूं। वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है? वेलोसिटी ऑफ ए है मेरे पास, नीचे की तरफ जा रहा है, -30 जे कैप। और वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है? वेलोसिटी ऑफ बी है मेरे पास -40 आई कैप। सो अगर मैं निकालूं किसी को एक को ऑब्जर्व, बताओ किसको ऑब्जर्वर बनाए, ए को कि बी को? किसको ऑब्जर्वर बनाए, ए की बी? जो आप बोलोगे पोजीशन ऑफ ए, पोजीशन ऑफ ए कितनी है भाई? 300 जे कैप। और पोजीशन ऑफ बी कितनी है? 300 आई कैप, है ना। मीटर मीटर यूनिट लिख लेना, ये मीटर पर सेकंड में है और ये मीटर में है। किसको ऑब्जर्वर बनाए? ए को बना ले। चलो पिछली बार बी को बनाया था, अब ए को बना लेते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इट इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। सो इट इज -30 जे कैप प्लस 40 आई कैप। यस और नो? सिमिलरली पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिख लेते हैं। पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी, दैट इज 300 जे कैप माइनस 300 आई कैप। देखो यहां तक की कहानी क्लियर है? इसको मैं अगले पेज पे लिख लेता हूं। सो वी बी कितना गया? -30 40 नहीं 40 -30। वी ए बी कितना हो गया? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 40 आई कैप -30 जे कैप। 40 आई कैप -30 जे कैप। एंड पोजिशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज पोजिशन ऑफ ए माइनस पोजिशन ऑफ बी, position of A minus position of B, that is -300 I cap plus 300 J cap। करेक्ट? आसान है ना? अब मुझे क्या निकालना होता है? मुझे एक चीज और चाहिए थी, VAB का मैग्नीट्यूड भी चाहिए। सो VAB कितना हो जाएगा? VAB हो गया मेरे पास √A² + B², ये हो गया 50। यूनिट चल रही है मीटर पर सेकेंड में, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ अब चलते हैं हमारे ब्रह्मास्त्र के ऊपर। हम वो टाइम निकाल लेंगे जिस पॉइंट पर दोनों के बीच की दूरी जो होती है वो मिनिमम होती है। यस और नो? यस और नो? वो पॉइंट निकाल लेंगे हम जिसके ऊपर दोनों के बीच की दूरी मिनिमम होती है। अभिनव क्लियर है क्या भाई? अभिनव थैंक यू सो मच, मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। अनुष्का आओ इधर आओ। ये हो जाएगा माइनस दिस डॉट दिस, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो गया? 40 आई कैप -30 जे कैप डॉट 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 -300 आई कैप प्लस 300 जे कैप डिवाइडेड बाय 50 का स्क्वायर। देखिए 40 इंटू आई डॉट आई वन, ठीक है, तो कितना? 4 × 12 1 2 12,000। और ये कितना हो गया? 3 और 3 9 9,000। क्या माइनस कड़िया बाहर निकल गया? डिवाइडेड बाय 2500। ये हो गया हमारे पास 12 और 9 21 बटे 21,000 बटे 2500। 2 0 से 2 0 कट गए, 5 से काट दो तो हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड। इतना टाइम आ गया है। ये वो टाइम है जहां पर दोनों की बीच की 42/5 टाइम टेकन फॉर द क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच में आने पर उसको 42/5 सेकेंड्स लगेगा। तो सी आंसर तो सही है, सी आंसर तो सही है। 42/5 इज द करेक्ट आंसर। मेरा सी आंसर बिल्कुल सही है। इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी में नहीं है। मेरे हिसाब से आप लोग का भी ये आंसर आ चुका होगा। पर हमसे एक चीज और पूछी इसमें, इन्होंने हमसे पूछा कि आप तो डिस्टेंस भी बता दो भैया। क्या बता दो? डिस्टेंस भी बता दो भैया। डिस्टेंस भी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आओ डिस्टेंस देखते हैं। डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस
क्या हम जानते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज की थी। तो जो डी मिनिमम निकाला था उसके लिए हमने किया था अंडर रूट आर बी ए का होल स्क्वायर माइनस वी बी ए इंटू टाइम का होल स्क्वायर। याद है कि नहीं, है ना। अब देखो आर बी ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ये आर बी ए, तो अगर मैं आर बी ए या आर ए बी का मैग्नीट्यूड निकालूं तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या 300 रूट 2, 300 रूट 2, है ना। ये हो जाएगा अपना 300 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस वी बी ए कितना है 50 इंटू टाइम कितना लगा 42/5 का होल स्क्वायर। गलती मत कर देना, होल स्क्वायर भूले कि सारा खेल खराब, होल स्क्वायर भूले तो सारा खेल खराब, ठीक, ये याद रखना। ओके, अब देखो यार ये अपने कितना बचा, ये बचा 10, है ना। ये 10 का स्क्वायर है, ये 300, एक काम करता है 10 का स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। तो 10 का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, रूट में से बाहर आया 10, अंदर कितना बचा, एक जीरो यहाँ से हटा दिया, एक जीरो यहाँ से हटा दिया, तो ये हो जाए 30 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। यार 32 मतलब कितना हो गया 900 इंटू 2 1800 माइनस 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर 2 दूनी 4, क्या 1764 देखना है, कैलकुलेशन चेक करना एक बार भाई, कैलकुलेशन चेक करो फटाफट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। ये आ गया मेरे पास 36 और 36 का अंडर रूट होता है 6, 60 मीटर जो मिनिमम डिस्टेंस आई है वो 60 मीटर आई है। देख भाई इसमें तेरे को दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, एक बार तूने कॉन्सेप्ट समझ लिया, जहन में बिठा लिया, 2 फॉर्मूले याद कर लिए, अब आप चाहे जो मर्जी पूछ ले, चाहे जो मर्जी पूछ ले, मेरे हिसाब से आपसे कोई गलती नहीं होने वाली, आप इसको बड़े ही आराम से निपटा देंगे। क्या 60 मीटर अपना ऑप्शन है, दिख रहा है भाई। पहला, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 60 मीटर। क्रेजी हो गया कि नहीं भाई। क्या इस तरह से, आयुष बेटा एक बार जरूर आप कोशिश करना, एक बार कोशिश जरूर करना, क्या इस तरह से आप मिनिमम डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अप्रोच वाले प्रॉब्लम्स को तड़ातड़ तोड़ सकते हो, राइट। सो आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड दिस सेशन। इसी तरह के सेशन को अगर आप चाहते हैं तो भाई साहब इस सेशन को और जितने भी हमारे अपकमिंग सेशंस हैं उनको अटेंड करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, तो आपका मोटिवेशन भी बना रहे और हम लोग का मोटिवेशन भी बना रहे। आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा, यहीं पे विराम देता हूँ। डेफिनेटली आपको कल परसों केमिस्ट्री मैथ्स भी मिलेंगे, उसके बाद मैं फिर से आऊँगा आपके सामने एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज, यू हैव बीन अमेजिंग ऑडियंस। आप बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स देते हो और आपको देख के अलग ही मजा आता है और आपको मेरी एनर्जी दिख रही है, ये सिर्फ आपकी वजह से ही है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।